कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज पानीपत में जिला स्तर की ई दिशा मीटिंग लेने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र की स्कीमों में जो उपेक्षाएं होती हैं उनको लेकर एक समीक्षा की गई और 50 स्कीमों की समीक्षा की गई, जिसमें उनके पास कुछ सुझाव भी आए हैं। उन पर बैठकर विचार विमर्श भी करेंगे और उसके साथ ही नई स्कीमों को लेकर भी बात हुई है, जो कि अगली मीटिंग में उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। दिल्ली चुनाव के बारे में मनोहर लाल ने कहा कि 10 साल में केजरीवाल के कारनामे सामने आए हैं, उनसे जनता सचेत हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनने जा रही है। वहीं हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसी लेकर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी है, वो हर चुनाव को जीते हुए हैं। निकाय चुनाव में भी उन्होंने कहा कि बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे। लेवल पर ई दिशा की मीटिंग्स होती हैं, मेंबर पार्लियामेंट को ही उसको चेयर करना होता है। तो आज मेरी पहली मीटिंग पानीपत जिले की थी, इससे पहले करनाल जिले के भी करके आया हूँ। यहाँ जितनी केंद्र की स्कीम्स हैं, उन स्कीमों में जो जो अपेक्षा होती है हर जिले में, उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ कितना नहीं हुआ उसकी समीक्षा होती है। 50 स्कीमों की आज समीक्षा की गई है और मैं समझता हूँ मोर और लेस सब सेटिस्फैक्ट्री रहा है। कुछ सुझाव भी आए हैं, कुछ जो सुझाव ऊपर केंद्र सरकार में हर विभाग के साथ बैठ करके विचार करेंगे। कुछ नई स्कीमों की बात भी आई है, तो ऐसा सब जो स्कीमों का एजेंडा उस पर विचार किया है, तैयारी है। हम तो लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हर चुनाव में हम जीतते हैं, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आती है। चाहे वो तीनों बार के विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे हमारे पार्लियामेंट के चुनाव भी हुए हैं, उसमें भी हमारी हमेशा मेजोरिटी रही है। एक बार तो पूरी सीटें भी आई है। और इसके बाद स्थानीय निकाय में जैसा हमारे कारपोरेशन के लगातार चुनाव, एक बार तो 5 कारपोरेशन के इकट्ठे हुए थे, पांचों मेयर हमारे थे। कोई भी चुनाव ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक कदम पीछे हटी हो। भारतीय जनता पार्टी लगातार हर चुनाव में आगे बढ़ती है। ये जो चुनाव अभी भी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका जितने घोषित हुए हैं, उन सब में मेजोरिटी आएगी, इंक्लूडिंग पानीपत। और हमेशा हमको ध्यान होना चाहिए, जब उत्साह आता है तो वहां पर जो विपक्ष है प्रदेश सरकार का, यानी भारतीय जनता पार्टी, उसकी फेवर में मतदान होता जो हमको दिख रहा है। और मैं चूंकि लगातार लगभग 10-11 दिन मेरा घूमना भ्रमण हुआ है, दर्जनों सीटों पर मेरा जाना भी हुआ है, जितना लोगों में एक उत्साह है, वो जो पिछले 10 साल के केजरीवाल के जितने भी कारनामे थे, उनसे लोग सचेत हो गए हैं। अब आगे भारतीय जनता पार्टी की ही। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, बीजेपी ने निकाय चुनाव के आवेदन मांगे हैं। जो इच्छुक प्रत्याशी हैं उनसे आवेदन मांगे गए हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चुनाव लड़ने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इच्छुक प्रत्याशियों के लिए अब आवेदन लिए जाएंगे और उन आवेदनों की फिर समीक्षा की जाएगी। 6 और 7 फरवरी को आवेदन लिए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से, बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए आवेदन मांगे हैं। जो भी इच्छुक प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो आवेदन सौंप सकते हैं। 6 और 7 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चुनाव लड़ने के लिए आवेदन मांगे गए हैं और इसके बाद समीक्षा की जाएगी। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर। निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद अब निकाय चुनाव की तैयारियों में पार्टियां जुट गई हैं और जो भी इच्छुक प्रत्याशी हैं बीजेपी से जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे आवेदन मांगे गए हैं। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।